अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शैतान मर्दूद से। आई सीक रिफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम द आउटकास्ट शैतान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेसियस मोस्ट मर्सीफुल। वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। से बेहतर किसका दीन जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया और वो नेकी करने वाला हो और वो इब्राहिम के दीन का पैरोकार हो जो हर बातल से जुदा थे और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना गहरा दोस्त बना लिया। एंड हु इज बेटर इन रिलीजन देन वन हु सबमिट्स हिमसेल्फ टू अल्लाह व्हाइल बीइंग ए डोर ऑफ गुड एंड फॉलोज द रिलीजन ऑफ इब्राहिम इंक्लूडिंग टुवर्ड्स ट्रूथ एंड अल्लाह टुक अब्राहम एज ए intimate friend. वलिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्द वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। और अल्लाह का ही है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में और अल्लाह हर शय को घेरे हुए है। एंड टू अल्लाह बिलोंग्स वट एवर is in the heavens and whatever is on the earth and ever is Allah of all things encompassing. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما। और आपसे औरतों के बारे में फतवा मांगते हैं, तुम फरमाओ कि अल्लाह और जो किताब तुम्हारे सामने तलावत की जाती है वो तुम्हें इन औरतों के बारे में फतवा देते हैं कि इनके हकूक अदा करो, और वो तुम्हें फतवा देता है इन यतीम लड़कियों के बारे में जिन्हें तुम इनका मुकर्रर किया हुआ मरास का हिस्सा नहीं देते और इनसे निकाह करने से बेरगबती करते हो। हुक्म यह देता है कि तुम ये काम न करो, और कमजोर बच्चों के बारे में फतवा देता है कि इनके हकूक अदा करो और यतीमियों के हक में इंसाफ पर कायम रहो, और तुम जो नेकी करते हो तो अल्लाह इसे जानता है। एंड दे रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ओ मोहम्मद a legal ruling concerning women, say Allah gives you a ruling about them and about what has been recited to you in the book concerning the upper girls to whom you do not give what is decreed from them and yet you desire to marry them, and concerning the oppressed among children and that you maintain for oppressed their rights in justice and whatever you do of good, indeed Allah is ever knowing of it. إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا। और अगर किसी औरत को अपने शौहर की ज्यादती या बेरगबती का अंदेशा हो तो इन पर कोई हर्ज नहीं कि आपस में सुलह कर ले,
और सुलह बेहतर है, और दिल को लालच के करीब कर दिया गया है। और अगर तुम नेकी और परहेजगारी इख्तियार करो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। एंड इफ ए वुमन fears from her husband contempt or evasion, there is no sin upon them if they make terms of settlement between them, and settlement is best and present is human souls are sentenced. But if you do good and fear Allah, then indeed Allah is ever with what you do. صدق الله العظيم.